हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के विधानसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न, एमएलए की सीट्स से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हरियाणा की विधानसभा में कितनी एमएलए की सीट हैं और कितनी सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं, उनके बारे में हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। तो चलो चलते हैं। प्रश्न 1, हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया जो है वो कौन से नंबर की चल रही है? तो आपका आंसर है 15वीं विधानसभा चल रही है। और भारत में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया कौन से क्रमांक की चल रही है? तो वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा कार्यरत है। क्यों? क्योंकि जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था, तो हमने विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में करवाए थे, लेकिन लोकसभा के 3 चुनाव पहले ही हो चुके थे। इसलिए हमारी जो पर्सनल पुनर्गठन के नवगठित विधानसभा के चुनाव जो हैं वो 15वीं विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? तो हरियाणा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। उसके बाद जो पहली जनगणना है वो 1 अप्रैल 1971 को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। और जो 1971 में जो जनगणना हुई थी हमारे स्वतंत्र हरियाणा की, जो पंजाब से अलग होकर बना था, उसकी पहली जनगणना जो हो 1971 में ही कहलाएगी। हरियाणा में अब तक कितनी जनगणनाएँ हो चुकी हैं? तो हरियाणा राज्य बनने के बाद अब तक 5 जनगणनाएँ हो चुकी हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी कब हुई थी? 1971 में पहली हुई। फिर हर 10 साल बाद जो है वो हम जनगणना होती है, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि हर 10 साल के बाद जनगणना होगी। तो पहली जनगणना 1971 में हुई, दूसरी 81 में, तीसरी 1991 में, चौथी 2001 में और पाँचवीं 2011 में। फ्रेंड्स, 2011 के बाद अब तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। 2021 में जनगणना होनी थी, अब 2025 है, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड के कारण नहीं हो पाई। अब जो हमारी अगली जनगणना होगी वो 2031 में ही होगी। तो अब तक कितनी जनगणनाएँ हो चुकी हैं? 5 जनगणनाएँ हो चुकी हैं। जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हमें बताना कि जो जनगणना होती है वो किस मंत्रालय के द्वारा आती है। तो जनगणना का कार्य जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है गाइस ये प्रश्न। 2011 में जब हरियाणा की जनगणना हुई तब हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? तो हमें बताना कि जब 2011 में हमारी जनगणना हुई तब कितनी जनसंख्या थी हरियाणा की। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या जो थी वो 2,53,51,462 थी। अब है हरियाणा में 1966 में कुल MLA कितने थे? जब 1966 में हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब कितने MLA मिले थे हमें विधानसभा के लिए? तो जब वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के समय कुल 54 विधायक थे, कुल 54 MLA थे। लेकिन बाद में हमने 1966 नवंबर 1966 में हम अलग हुए थे और 1967 में चुनाव होने थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब जो मिले हैं उन्हीं से काम चला ले, बाद में 2-3 महीने उन्हीं से काम चला लें, फिर हमें नए तो बनाने ही हैं, तब हम सोचेंगे कितने बढ़ाएंगे। तो उस टाइम सिर्फ 54 ही थे। हरियाणा में 1967 के विधानसभा चुनाव में कुल कितने विधायक चुने गए थे? तो जब मार्च 1967 में हमारा नवगठित विधानसभा का चुनाव हुआ तब कितने MLA थे? तो तब कुल 81 विधायक थे। हमने 54 से 81 कर लिए थे, इतनी संख्या हमने बढ़ा ली थी 1967 के पहले चुनाव में। हरियाणा में 1977 के विधानसभा चुनाव में कुल कितने विधायक चुने गए थे? तो जब हमें क्या करना है कि 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ तब 54 विधायक थे। फिर मार्च 1977 में चुनाव हुए विधानसभा के, तब हमने 81 कर लिए। फिर 67 में अब जब 1977 में फिर तीसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए तब हमने MLA की संख्या कितनी बढ़ा ली थी? उस टाइम 90। हमने 9 MLA और बढ़ा लिए थे, तो उस टाइम पर 90 थे। और अब तक 2025 तक हमारे विधानसभा में 90 MLA हैं। अब तक 2025 तक भी 90 MLA ही हैं। 1977 के बाद हमने कोई भी MLA नहीं
को नहीं बढ़ाया है, सिर्फ 90 ही है। तब भी 90 थे, अब भी 90 ही है। हरियाणा की नवगठित विधानसभा की पहली स्पीकर कौन बनी थी? तो हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर जो थी वो सन्नो देवी थी। और सन्नो देवी ही जो थी, सन्नो देवी थी, वे 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक इस पद पर रही थी। वे भारत की किसी राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी थी कि भारत में अब तक जो सन्नो देवी थी गाइज, वो भारत में, पूरे भारत में राज्य की पहली महिला स्पीकर थी। इससे पहले किसी राज्य ने महिला को स्पीकर नहीं बनाया था। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हरियाणा में टोटल विधानसभा सीटें MLA सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। और उनमें से अनुसूचित जातियों SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 80 के लिए 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 1966 में पहली विधानसभा में कुल 54 सीटों में से 10 सीटें, फ्रेंड्स 1966 में पहली विधानसभा में हमारे पास MLA 54 थे। तो MLA 54 थे, तो हमने 10 सीटें जो है वो 80 के लिए आरक्षित की थी। फिर अब जब MLA की सीटों को हमने बढ़ा दिया है, 90 MLA की सीटें हैं, तो हमने अनुसूचित जातियों SC के लिए भी सीटें बढ़ा दी हैं। तो अब प्रेजेंट में 90 सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। वर्तमान में 17 सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है। गाइस, कई बार अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो SC के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आपको आंसर करना कि ST के लिए हमारे हरियाणा में विधानसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे हरियाणा में ST है ही नहीं। तो जब ST है ही नहीं तो उनके लिए सीट कहाँ से देंगे? तो इसलिए सिर्फ SC के लिए ही सीट आरक्षित हैं, ST के लिए आरक्षित नहीं है। हरियाणा में कितने ज़िले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है? पहले हमने ये तो बता दिया कि कितने ज़िले ऐसे हैं जहां पर SC के लिए सीट आरक्षित हैं, तो वे तो हो गए 17 ज़िले। अब हमें बताना है कि कितने ज़िले ऐसे हैं, क्योंकि टोटल 22 ज़िले हैं, तो 22 में 17 तो SC के लिए आरक्षित हो गए, तो 5 बच गए। तो कितने ज़िले ऐसे हैं जो SC के लिए आरक्षित नहीं हैं? तो वे जो हैं 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ कोई भी SC अधिकारी विधानसभा सीट नहीं है। तो अब हमें ये बताना कि वे कौन कौन से हैं। तो गाइज, अब है सबसे ऊपर, आपको अगर मैप याद है तो आप देखो, सबसे ऊपर की पट्टी है अम्बाला की, और अम्बाला में जो पंचकुला है, पंचकुला में SC के लिए कोई सीट नहीं है, क्योंकि पंचकुला की जो जनसंख्या है वो भी कम है, एरिया भी कम है। क्यों? क्योंकि पंचकुला में सिर्फ 90 में से 2 ही सीटें हमने पंचकुला को दी हुई हैं, और जब 2 सीटें ही पंचकुला को दी हुई तो उनमें से SC के लिए क्या देंगे? इसलिए जो पंचकुला है उसमें कोई भी सीट SC के लिए आरक्षित नहीं है। फिर है नीचे की पट्टी महेंद्रगढ़ 2 mm, आप याद रखना, पंचकुला 2 mm महेंद्रगढ़ और नूह मेवात, एक फरीदाबाद और एक ये जो नया बयाना था चरखी दादरी। पंचकुला 2 mm महेंद्रगढ़, नूह मेवात, चरखी दादरी और फरीदाबाद, ये जो 5 ज़िले हैं इनमें SC के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। फिर है रोहतक ज़िले में। अब हमें ये बताना है कि जो 17 ज़िले बच गए उनमें से उन ज़िलों में कहाँ से जो है वो SC के लिए सीट आरक्षित हैं। तो रोहतक ज़िले में कौन सी विधानसभा सीट जो है वो SC के लिए आरक्षित है? तो रोहतक में जो है वो कलानौर जो है, कलानौर से SC वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, SC वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। सोनीपत ज़िले से कौन सी सीट आरक्षित है? तो सोनीपत ज़िले से जो है वो खरखोदा जो है वो सीट आरक्षित है। हरियाणा के भिवानी ज़िले में कौन सी विधानसभा सीट जो है वो SC के लिए आरक्षित है? तो भिवानी का बहुत ही आसान है, भिवानी भवानी खेड़ा। तो भिवानी से भवानी, ये नाम जो है वो सेम हो गए, तो आपको आसानी होगी याद करने में। तो भिवानी ज़िले की है भवानी खेड़ा। अब है झज्जर ज़िले में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो झज्जर का भी बहुत आसान है गाइज, झज्जर ज़िले की जो वो है झज्जर ही है, झज्जर ज़िले की झज्जर ही है जो SC के लिए आरक्षित है। पानीपत ज़िले की कौन सी है? पानीपत की है इसराना। करनाल ज़िले की कौन सी है? तो करनाल ज़िले की है नीलोखेड़ी। कैथल ज़िले की गूला, कैथल ज़िले की गूला जो है यह एकमात्र SC के लिए आरक्षित सीट है। गुड़गांव ज़िले के लिए गुड़गांव की पटौदी, रेवाड़ी की बावड़। हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में, तो गाइस बता दो कि फरीदाबाद ज़िले में तो कोई सी भी सीट जो है वो SC के लिए आरक्षित नहीं, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि फरीदाबाद मंडल में अगर पूछे
तो फरीदाबाद मंडल में पलवल के लिए फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद और नूह मेवात, इन दोनों में कोई सीट नहीं है, सिर्फ पलवल की है, तो पलवल की है होडल। कुरुक्षेत्र जिले की कौन सी है? शाहबाद। जींद जिले की है नरवाना। हिसार जिले की है उकलाना। फतेहाबाद जिले की है रतिया। सिरसा जिले की कौन सी? तो सिरसा जिले की है कलावली। तो गाइस ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने बता दिए कि कौन से 17 जिले की, हमने बता दी कि इन 17 जिलों की जो है वो 80 के लिए आरक्षित सीट है, 5 की नहीं है। तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार अगर आपको मैप होगा तो आप जिले वाइज याद कर लेना, ऊपर से पंचकुला की नहीं है, अम्बाला, यमुनानगर, इन सब की आप कर लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे गाइज। थैंक यू।